नमस्कार एंड वेलकम बैक। ग्रेट न्यूज कि ईरान का वॉर दोबारा शुरू हो गया और कल रात ट्रंप ने पूरा का पूरा ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन किया है। यहां तक कि जो हमारा चाबहार पोर्ट है उसको भी अटैक किया गया है। आपको याद होगा, आप में से कई लोगों ने बोला ट्रंप पागल है। मैंने बोला था ईरान दुर्योधन है, ये वो जानवर हैं जो गलतियां करेंगे ही करेंगे, और कल मोहम्मद को मार दिया गया। कल मैंने फिर बोला था, आपको पहले भी बोलता रहा हूं कि अमेरिका ने और इजराइल ने कसम खाई है, जब तक मोहम्मद नाम के जानवर इस दुनिया में हैं, इनकी ठुकाई हर रोज होगी। अब आयशा की चूड़ियां हर रोज टूटेगी, वही काम कल ईरान में शुरू हो गया। आप में कई लोगों ने बोला सर आपकी एनालिसिस गलत हो गई, तब भी मैंने बोला था ये गलती होगी। और खमेनी के मरने के बाद जब ये इसका फ्यूनरल था, आज उसको दफनाना था, उसके बीच में ये काम होना था, ये राइटिंग ऑन द वॉल था। अमेरिका को मालूम था, इसलिए ट्रंप ने 5 दिन पहले बोल दिया था कि सारी दुनिया के या जितने भी ये कॉकरोच हैं ईरान के, ये बाहर निकल चुके हैं। अब इनके ऊपर एक ही बॉम्ब गिरकर सारा का सारा जो स्यापा है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वही काम हुआ। मिडिल ईस्ट में दोबारा से आग लग गई है। तेल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग लगी है। पूरा का पूरा ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। खमेनी की लाश बाहर पड़ी है, उसको दफनाने वाला कोई नहीं, ये सारे बंकर में चले गए हैं। दोस्तों, जो फेक सीज फायर था वो खत्म हो गया है और यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च कर दिया अनप्रेसिडेंटेड वेव ऑफ स्ट्राइक्स डीप इनसाइड ईरान। पूरे कंट्री में आग लगी है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने क्या बोल दिया, नेगोशिएशंस बंद हो गई हैं और ईरान की रजीम को बोला है ये कुत्ते हैं, ये सुअर हैं, ये स्कम्स हैं, ये कुकूज हैं, ये जानवर हैं, ये ईवल हैं। यहां तक कि बस एक ही वर्ड नहीं यूज किया, ये कॉकरोच है। मुझे लगता है अगर वो बोल देता तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप मेरी वीडियोस को देखता है। उसने सारे वर्ड्स यूज कर दिए इस रजीम के लिए और उसने ऑथराइज किया है मैसिव मिलिट्री असॉल्ट कि अब रीड्रॉ किया जाएगा जियोपॉलिटिकल मैप। जब मैं ये बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये बातें बोल रहा है इस वक्त। सुबह 5 बजे जो एक रिस्पांस आया अमेरिका की तरफ से, भारत के 5 बजे मतलब कि ईरान के ऑलमोस्ट रात को 1-2 बजे मैसिव कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रक्शन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की शुरू हो चुकी है। इसलिए बोल रहा हूं ग्रेट न्यूज है, क्योंकि जब ये जानवर मरेंगे उसके बाद भारत के अंदर जो 30 करोड़ जिहादी हैं ये यतीम होंगे। इनका मरना इस ईरान का ये जरूरी है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है ये भी जिंदा है। जैसे गांधी को अगर जिंदा रखोगे तो कांग्रेस जिंदा रहेगी, वही हाल ईरान का और भारत के जिहादियों का है। और आज यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी वॉरशिप्स हैं, वो पेंट कर रहे हैं ईरान के अंदर टारगेट्स को लाल रंग में। क्या धुआं निकल रहा है यार, मजा आया था देखकर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। 80 से ज्यादा हाई वैल्यू के जो एसेट्स हैं इस्लामिक रिपब्लिक के, वो वैनिश हो गए कल रात को। कुछ मिनटों में ये काम किया गया कोऑर्डिनेटेड बिटवीन अमेरिका और इजराइल। और इजराइल इस बार ईरान के अंदर हिट नहीं कर रहा, उसने दोबारा से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को हिट करना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, फायर के अंदर है, वहां पर पूरा डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। डेमोग्राफी मतलब कि ज्योग्राफी को, और जो जियोपॉलिटिकल मैप है वो रीड्रॉ हो रहा है। कल रात शुरू हो गया। रजीम तेहरान की भाग रही है कॉकरोचों की तरह, दोबारा से वही गटरों में जाकर बैठ गए। तो दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, ये पीस टॉक जो था वो फेक था, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। सिर्फ मैटर ये था कि इन कॉकरोचों को बाहर निकालना है। अब ये बाहर निकले थे, आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 20-30 लाख जो कॉकरोच है बाहर निकले खमेनी को दफनाने के लिए। अब वो उनके पता है कहाँ हैं, सारे बाहर निकले हुए हैं। और मैंने आपको तब भी बोला था ये ट्रैप है, सीज फायर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। आईआरजीसी को लगा वो प्ले कर सकता है गेम्स को पूरी दुनिया के साथ। उनको लगा कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा वाटर्स को टेस्ट करते हैं। उन्होंने ट्रूस को तोड़ा, अटैक किया कमर्शियल शिप्स को। कतर का जो गैस का टैंकर है, सऊदी का ऑयल टैंकर है, यूएई का वेसल है, तीनों को उसने हिट किया। सबसे बड़ी गलती ईरान ने वही करी थी। उनको लगा कि खमेनी खुश हो जाएगा, जो कब्र में जाने वाला है यानी कि मर चुका है, उसको खुश करने के लिए इन्होंने सारे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी शिप्स को अटैक किया। इनको लगा कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, हल्का सा 1-2 बार अटैक करेगा, वो पीछे हट जाएगा। उनको लगा ट्रंप शायद ब्लफ कर रहे हैं कि अगर ईरान ने कुछ किया तो अटैक करेगा। दे वर डेड रॉन्ग। व्हाइट हाउस ने रूल बुक्स को उठाकर फेंक दिया। कोई ह्यूमन राइट नहीं इन जानवरों के लिए, ये ट्रंप बोल रहा है। अब ऑयल का जो ऑयल वेवर था ईरान का कि भी ईरान अपना ऑयल बेच सकता है, वो पार्ट ऑफ दी वो ट्रीटी था जो साइन हुआ था, उसने रिवोक कर दिया। अब ईरान का तेल नहीं बिक सकता।
कट ऑफ कर दिया कैश के पाइपलाइन को। और जो ग्लोबल मार्केट है वो पैनिक कर रही है। क्रूड का ऑयल का प्राइस ऑलरेडी 8% कल रात इंक्रीज हो गया, यानी कि ईरान का पैसा भी गया, जो इम्यूनिटी मिला था कि कोई इसको अटैक नहीं करेगा वो भी गया, और जो ग्लव्स हैं जो अमेरिका ने डाले हुए थे उससे उतार दिए। अब वो सीधा इनके नीचे वहीं पे मारेगा जहां पर इनको दर्द होता है। मैं तो कहता हूं काट दीजिए, जब आप काटेंगे तो इनकी जन्नत कैंसिल होगी जैसे चाइना करता है। दोस्तों अब देखते हैं डैमेज के ऊपर। जो यूएसए की नेवी है, तभी बोल रहा हूं मजा आ जाएगा आपको। दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज, ये वॉर दोबारा शुरू हो गया। क्योंकि आप बोलेंगे सर इससे तो तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओ भाई, टेम्पररी आपको थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर परमानेंट दुनिया का सॉल्यूशन करना है, आपको ईरान के अंदर मोहम्मद नाम का जानवर परमानेंटली आपको मारना पड़ेगा। और वही काम आज उनकी नेवी यूएसए की और एयरफोर्स कर रही है। वो हंट कर रही है आईआरजीसी के कोई भी मोहम्मद नाम के आदमी को, आदमी नहीं जानवर को। आईआरजीसी कहती है कि मेरे पास नेवी है। आपको मालूम है वो स्पीड बोट्स वो लेके जाते हैं और कार्गो शिप्स के ऊपर जाके अटैक करते हैं। उन स्पीड बोट्स को कल शाम से खत्म कर दिया गया, वेपोराइज कर दिया गया। अमेरिकन टारगेट कर रहे हैं सारी पोर्ट सिटीज को। बंदर अब्बास, इनके पास एक ही पोर्ट था, और बंदर अब्बास को बंदर बनाकर पिछवाड़ा लाल कर कर, बंदरों का जैसे होता है वैसे उसको खत्म कर दिया गया। स्ट्राइक किया है शीशम आइलैंड को, वाइप आउट कर रहे हैं इनका जितना भी कोई बचा कुचा जो रडार सिस्टम है, गॉन। न्यूट्रलाइज किया जा रहा है एक एक चीज को। ड्रोन की फैक्ट्री थी गई, मिसाइल्स की फैक्ट्री थी उड़ा दी गई, जो इनका ड्रोन के कैरियर्स होते हैं जहां से ड्रोन लॉन्च होते हैं उड़ा दिए गए। दे आर नॉट मिसिंग अ सिंगल टारगेट। ये पिछले सीज फायर में ये सारी चीजों की मैपिंग करी गई है। और एक सीनियर आईआरजीसी का जो कमांडर था, नाम क्या था, मोहम्मद कजीनी, वो कहते हैं मोहम्मद जब तक जिंदा है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको कर दिया। दोस्तों जो स्टेट मीडिया है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो टॉप इनके पर्सनल हैं, लोग हैं, वो वाइप आउट हो चुके हैं कल रात को। स्ट्राइक्स वर 5 times लार्जर देन एवर इन दिस होल वॉर। सुप्रीम लीडर, उसके जो घर है उसको मिट्टी में मिला दिया गया, जैसे खुमैनी को मिट्टी में मिलाया था सूअर की तरह। और जो स्टेट मीडिया है वो क्या बोलती है कि जी रिजीम जो है हमारी वो ब्रीड कर रही है हैवीली। ये ईरान का मीडिया बोल रहा है। दोस्तों जो एस्केलेशन है वो टेरिफाइंग न्यू लेवल पे पहुंच गया है। जो यूएसए की मिलिट्री है वो स्ट्राइक कर रही है बुशैर। बुशैर क्या है, ईरान का न्यूक्लियर सिटी। वहां पे जब मेरे पास वीडियोस आई तो मैंने देखा वहां पर कि जो स्ट्राइक है, जो आईआरजीसी का नेवल बेसिस है बुशैर में, वहां पे जो न्यूक्लियर साइट है वहां से लाल रंग का धुआं निकल रहा है बाहर। दैट मीन्स जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की साइट है उसको भी उड़ा दिया गया। जो मेजर सुसाइड ड्रोन्स की फैक्ट्री थी उसको उड़ा दिया। और जो ब्लैक स्मोक है वो बताती है आपको कि वहां पे जो टारगेट्स हैं वो प्रिसीशन से उनको उड़ाया जा रहा है। और ये यहीं पर खत्म नहीं हो रहे। पावर प्लांट को अमेरिका ने बोला था हम अगली बार इनका बिजली बंद करेंगे, पानी पहले बंद कर दिया था, डैम तोड़ दिया, अब पावर प्लांट है उसको भी बंद कर दिया। अब टारगेट किया जा रहा है कि ताकि जो पावर है वो कहीं भी इतनी गर्मी में लोगों के घर तक ना पहुंचे। लेकिन जो चाबहार पोर्ट है वहां पे जो हैवी डैमेज किया गया है, चाबहार पोर्ट हमारा पोर्ट है, उसको डैमेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे भारत में नहीं ईरान के अंदर है, दोबारा बन जाएगा। लेकिन जब तक ये मोहम्मद नाम के जानवरों को मारा नहीं जाता आपको ये अटैक करने पड़ेंगे। अमेरिका वो कर रहा है। जो एयरपोर्ट है ईरान शहर में, डीप इनसाइड ईरान अंडर फायर है, पूरा दबा कर दिया। और अमेरिकन बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स सपोर्टेड बाय मैसिव नेवी वो काम कर रही है, अपनी टोटल एयर सुपीरियरिटी ईरान के ऊपर दिखा रहे हैं। दोस्तों कितनी वीडियोस, कितने हमारे मेजर जनरल्स बोल रहे थे कि जी ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया, अमेरिका ने अपनी पूंछ को टांगों में डाला और वापस चले गए। मैंने तब भी बोला था नथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ट्रंप है वो, उसको मालूम है अगर उसने वॉर शुरू किया है वो खत्म करके ही छोड़ेगा। जैसे जैसे ये अब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, ये वॉर बार बार होगा, ये बार बार मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उसको नीचे गिरवाया जाएगा। ये प्लानिंग है, इस तरह से ही पॉलिटिक्स चलती है, जियो पॉलिटिक्स की। और दुर्योधन सामने बैठा हो तो आपको विश्वास होना चाहिए कि दुर्योधन क्या करेगा। अब ईरान की लीडरशिप वो क्या कर रही है, टोटल मेल्टडाउन है। मेल्टडाउन इतना है कि जो टॉप ब्रास था वो था इराक में, जहां पर खमेनी की गंदी सी लाश पड़ी थी। वो परेड कर रहे थे कॉफिन दिखाकर, उसके आसपास सुअरों की तरह घूम रहे थे उसके कॉफिन के आसपास। आज जो टफ दिखाते थे अपने आप को कैमरा के अंदर, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप, डेथ टू इजराइल, आज एक बॉम्ब गिरा है, पूरा पैनिक में है। उनके जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, फॉरेन मंत्री है, वो भागकर
ईरान में जाकर बंकर में दोबारा से उसी गटर में छुप गए जहां से ये पैदा हुए थे। दोस्तों, एक एक सिंगल जो टॉप आईआरजीसी का कमांडर है आज बंकर में बैठा है, उसकी खमेनी की लाश को छोड़कर ये वापस आ गए। दे आर सो टेरिफाइड कि नाउ दे आर टर्निंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को इन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं। जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो एक्सप्लोड कर रही है। जो जानवर हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, वही इस्लामिक वाले, वो अब क्या कर रहे हैं, वो अपने ही फॉरेन मंत्री को और प्रेसिडेंट को सड़कों पे घसीट के लेके जा रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर। ट्रेटर बोला जा रहा है उनको कि आपने अमेरिका के साथ डील कर कैसे ली, यानी कि जो रिजीम है वो अंदर से क्रैक हो रही है। जैसे ही इनका पैसा बंद हुआ, मुसलमान की जान पैसे में होती है, अमेरिका ने इनका ऑयल बेचना बंद कर दिया, पैसे आने बंद हो गए, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, इनको लगता था कि सीज फायर का मतलब है हम जीत गए। सारी दुनिया को बोला हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारा खमैनी, हमारा मोहम्मद II वो मारा गया सुअर की तरह, उसके बाद भी हम युद्ध को जीत गए हैं। आज इनको पता लगा कि युद्ध जीता कौन है। और जो ट्रंप है, ट्रंप ने सिर्फ उसको टाइम चाहिए था इन सारे डोमिनोज को बाहर निकालने के लिए, और आज वो एक एक डोमिनोज को नॉकडाउन करता जा रहा है। दोस्तों, आईआरजीसी कॉर्नर्ड है, और कॉर्नर्ड एनिमल जानवर करता क्या है, उन्होंने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन सब के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। सेकेंडली, अपने रडार्स को बंद कर दिया, और उसके बाद जितने मिसाइल्स हैं, 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को कल एक दिन में छोड़ा गया है इन सारे कंट्रीज के ऊपर। 15 तो क्रूज मिसाइल्स को छोड़ा है इन सारी मुसलमान कंट्रियों के ऊपर। दोस्तों, सुसाइड बॉम्बर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। टारगेट है कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन। ये करके हो रहा है ताकि वहां पे जो ऑयल की फील्ड्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और दुनिया में ऑयल की प्राइसेस दोबारा बढ़नी शुरू हो जाए। कुवैत की एयर डिफेंस ने एक एक ड्रोन, एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। उसका रीजन है, अब यूएई है, उसके पास हमारा डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का है, और वहां पर कुछ भी हो नहीं सकता। एंड ईरान वाले क्या कर रहे हैं, बिना देखे जहां मन किया उस बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो छोड़ रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपके कब्जे से बहुत पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। दोस्तों, 20 यूएसए की नेवी शिप्स वो पेट्रोल कर रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और अमेरिकन फायर पावर वो अपनी यूज कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी बोट, ये स्पीड बोट वाली अगर आई तो इस बार वार्निंग शॉट नहीं, सीधा यहां पर गोली मारी जाएगी। तेहरान आइसोलेट हो चुका है कंप्लीटली। अरब स्टेट्स फ्यूरियस हैं। कतर ने बहुत ज्यादा फ्रेंड बनने की कोशिश करी ईरान का, इन्होंने हेल्प भी करी, लेकिन आज ईरान उसी को, कतर को अटैक कर रहा है। आज उनको समझ आया कि कतर की जो टैंकर्स हैं उसको जब अटैक किया तो रॉयल फैमिली जो दोहा में है वो आउटरेज है, और यूएई पहली बार दे आर इशूइंग फियर्स वार्निंग, और उन्होंने तेहरान के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया। कुवैत तो यहां तक आ गया है कि अब रेड लाइन को क्रॉस हो गया। सऊदी अरेबिया बोलता है रेड लाइन क्रॉस है, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और स्टनिंग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट क्या है, बहरीन वो ऑफिशियली वॉर को ज्वाइन कर चुका है। बहरीन की जो मिलिट्री है उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया आईआरजीसी को। अरब कंट्रीज में जितने भी जो कंट्रीज हैं वो अब बोलते हैं ईरान को हम नहीं छोड़ेंगे। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये सब ने अब यूनाइट होकर इस्लामिक रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय करने का कसम खा ली है। वैसे तो ईरान बोलता है लुल्ला की कसम खाकर, इन्होंने भी लुल्ला की कसम खाई है। अब देखते हैं जीतता कौन है। जो ईरान की गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी दोस्त अब रहा नहीं। नाउ ये जो सारा कुछ हो रहा है उसके बीच में जो आईआरजीसी के जनरल्स हैं वो आते हैं टीवी के ऊपर। उन्होंने कल बोला कि हम एक एक अरब कंट्री को, अमेरिका को, इजराइल को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लेम करते हैं कि हमने जी यूएसए के ड्रोन्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई उनके पास तो हजारों ड्रोन्स हैं, आपने अगर एक या दो बुशहर के अंदर आपने ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया, आपकी तो पिछवाड़ा बुरा लाल कर दिया है कल डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका का एक ड्रोन नीचे गिर दिया तो ये बोलते हैं हम युद्ध जीत गए। मैं तो बोलता हूं बार बार, मैं चाहता हूं कि इस्लामिक वर्ल्ड हर रोज इस तरह से युद्ध को जीते, जहां पर हर चीज इनकी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन ये फिर इनको गफलत में रहे, अपने लोगों को रखें कि हम युद्ध को जीत गए हैं। क्या बोल दिया, यूएसए का एब्राहम लिंकन हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये शायद 5वीं या 6ठी बार है कि यूएसए का एब्राहम लिंकन इन्होंने डुबो दिया। दोस्तों, एक तरह सा भी फर्क एब्राहम लिंकन को नहीं पड़ा है। और क्या बोल दिया, हमें मालूम है कि ट्रंप नेटो की मीटिंग के लिए तुर्की में बैठा है, हमें मालूम है कहां बैठा है, अब हम वहां पर ट्रंप को खत्म करेंगे। इतनी डिल्यूजन है इन सारे सुअरों के अंदर।
जो रियलिटी है वो ये है कि अपनी ही ईरान की मिलिट्री फ्रैक्चर्ड है, उनको डिसमेंटल किया जा रहा है पीस बाय पीस। कमांडर्स टनल्स के अंदर, टनल नहीं गटर के अंदर छुप के बैठे हैं। यूएसए की नेवी पेट्रोल कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज किया जा रहा है, और जो नेवल ब्लॉकेज है ट्रंप ने जो करी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो कंप्लीट है। पूरी रेजिम क्रैक हो रही है अंदर से। हार्डलाइनर्स अपने ही लोगों को, अपने ही पॉलिटिशियंस को अटैक करते जा रहे हैं, और एक साइबर अटैक है जो ईरान की यूनिवर्सिटीज में हिट हो गया। यानी कि पूरा सिस्टम यूनिवर्सिटी से लेकर गलियों तक, गलियों से लेकर बंकर तक, बंकर से लेकर इनके खमेनी के घर तक, हर चीज को टाइटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। स्ट्रेटेजी जो था अपीसमेंट का कि हो सकता है सबका साथ, सबका बकवास ईरान के साथ चल जाए, इसे ट्रंप ने भी कर देख लिया, वो खत्म हो गया। जो बैकरूम डील्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। ट्रंप ने रेड लाइन दोबारा से ड्रॉ कर दी कि अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, जितना भी ईरान के अंदर आज डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज गुड न्यूज़। तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपकी कीमतें बढ़ेंगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो ये मास्टर क्लास है फोर्स की, ये आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जब ईरान खत्म होगा, जैसे ये कहते हैं हमने यूरोप खत्म कर दिया, हमने अफ्रीका का टॉप जितना भी कंट्रीज हैं उसको इस्लामिक बना दिया, अब हम अमेरिका को इस्लामिक बनाएंगे। जब वो पीस बाय पीस आगे जाकर आपकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दरिंदगी यानी कि कूड़े का ढेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी इनकी कंट्रीज के साथ वही काम करना पड़ेगा। पीस बाय पीस आज आपने ईरान खत्म किया, कल को पाकिस्तान हम खत्म करेंगे, उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आएगा, या पहले ईरान, उसके बाद बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान। जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं, हर घंटे के बाद जो फ्यूचर है मिडिल ईस्ट का, वो अब दोबारा से चेंज होना शुरू हो गया। ये आपके फ्यूचर के लिए जबरदस्त न्यूज़ है। और अगर ईरान ने अब इस बार रिटेलिएट किया अमेरिका के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, किसी भी कंट्री पे या इजराइल पे, ऐसी हालत उसकी करी जाएगी कि उसको ये नहीं पता लगेगा कि यार इसके जो चीक्स हैं वो भी लाल और पिछवाड़ा तो लाल हमने कर ही दिया है। दोस्तों, बॉम्ब्स ड्रॉप हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉच कर रही है, सीज फायर ओवर है, ट्रंप ने बोल दिया ही इज गोइंग टू गो फॉर द किल। कीप योर आईज ओपन फॉर द world to change, and this is history in the making. I am happy that this war has started again, not कि मुझे वॉर से कोई खुशी होती है, क्योंकि ईरान के जानवरों के साथ अटैक हो रहा है और वहां पर कल मोहम्मद दोबारा से मारा गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।